सतारा में विद्यार्थी जीवन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सन 1908 और 1912 के बम्बई यूनिवर्सिटी के जो कैलेंडर पहला भाग है, उसमें जो नाम मिलता है वो है अंबेडकर भीमराव रामजी। सन 1912 के कैलेंडर में भाग पहला सीनियर बीए की कक्षा के छात्रों के नाम दिए गए हैं। उसमें 871वें क्रमांक डॉक्टर अंबेडकर का जो नाम है वो है अंबेडकर भीमराव रामजी है। सन 1914 के कैलेंडर में भाग पहला 1913 साल में हुई बीए की परीक्षा का परिणाम दिया गया है। उसमें पृष्ठ 405 पर डॉक्टर अंबेडकर का नाम दिया गया है, वो अंबेडकर भीम राव रामजी है। इस प्रकार उनके नाम का भी एक इतिहास है। भीवा को स्कूल में जाते हुए कुछ ही दिन हुए थे, तब सूबेदार का स्थानांतरण सतारा हो गया। सतारा जिले के खटाव तहसील के कुछ गांवों में अकाल पड़ा था। सरकार ने वहां अकाल निवारण के लिए कुछ प्रयास शुरू किए थे। सूबेदार को गोरेगांव, मायड़ी और माहुली में अकाल निवारण के लिए काम करने वाले लोगों को वेतन देने का कैशियर का काम दिया गया था। सूबेदार अपने काम पर अकेले ही गए थे। उनका शेष परिवार सतारा में ही रह गया था। जब वे सतारा से गए तब भीमाबाई का सिरदर्द फिर से परेशान करने लगा। उन्होंने सोचा कि ये तो हमेशा ही की बात है, इसलिए उन्होंने उस बात की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। भीमाबाई काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उनका सिरदर्द दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उनके भोजन की मात्रा भी कम होती गई और तबीयत भी काफ़ी बिगड़ गई थी। भीमाबाई की तबीयत के बारे में सूबेदार को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया था। तब वे गोरेगांव में सतारा लौट आए। सूबेदार के आने के बाद तीसरे दिन भीमाबाई की तबीयत बेहद खराब हो गई। सभी बच्चे उनके बिछावन के इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे। चौथे दिन सुबह के समय उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने सभी बच्चों को खूब जी भर कर देखा। भीवा की पीठ पर हाथ फेरते हुए भीमाबाई ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। यह 1896 की बात है। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। सूबेदार को जबरदस्त मानसिक आघात लगा। उन्हें लगा मानो उनके सर पर आसमान फट गया हो। सूबेदार ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार सतारा में ही यथाविधि किया था। सूबेदार की सभी लड़कियों का विवाह हो चुका था। लड़कियां बीच बीच में पिता के घर आकर रहती थीं। पत्नी के मरने के बाद घर के कामकाज को सही ढंग से संभालने के लिए कोई बुजुर्ग महिला नहीं थी। उनकी बहन मीरा अपाहिज थी। बालाराम की शादी हो चुकी थी, लेकिन नौकरी के कारण वे अपने परिवार के साथ घर से दूर रहते थे। आनंदराव अभी पढ़ ही रहे थे। सूबेदार उनकी भी शादी करने की सोच रहे थे। यदि उनकी तुरंत शादी कर भी दी तो भी घर में आने वाली बहू कम आयु की और अनुभवहीन ही हो तो होगी, फिर वो अकेले घर की सारी व्यवस्था कैसे देखेगी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि घर की सारी व्यवस्था देखने लायक और अपने पूजा साहित्य को सही ढंग से संभाल कर रखने के लिए एक बुजुर्ग स्त्री घर में होनी ही चाहिए। इसलिए सूबेदार ने अपना गंधर्व विवाह करने का निर्णय लिया। इस निर्णय का मीराबाई ने जमकर विरोध किया। घर में आने वाली स्त्री किस स्वभाव की होगी, वो सौतेली माँ बच्चों को सही ढंग से संभाल पाएगी या नहीं, घर में झगड़े होंगे, इस तरह की शंकाएं मीराबाई को सता रही थी।
वो अपने भाई को अपने मन की सारी शंकाएं बता देती थी, लेकिन सूबेदार ने पुनर्विवाह का निर्णय कर ही लिया था और इसी काम के लिए वे बम्बई चले गए। उनकी पलटन के एक रिटायर्ड जमादार बम्बई में रह रहे थे। सिरकावले उनका सरनेम था। उनकी जीजा नाम की विधवा बहन थी। सूबेदार ने जीजाबाई को साथ अपना पुनर्विवाह किया और उसको लेकर वे सतारा चले आए। भीवा ने पहचान लिया कि जीजाबाई के गले में जो गहने हैं वे मेरी माँ के हैं। भीवा को भयंकर गुस्सा आया। तब भीवा ने अपनी सौतेली माँ को धमकाया कि मेरी माँ के गहने निकाल के रख दो, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। सौतेली माँ के गहने निकाल कर नहीं रखे। यह देखकर भीवा उसको मारने के लिए तैयार हो जाता था। दूर खड़ा रहकर उसको पत्थर मारता था और अंततः जोर जोर से रोता था। भीवा का ये रोज का काम था। सूबेदार हंसकर सब मामला टाल जाते और भीवा को प्यार करने लगते थे। मीराबाई भीवा को पास में बिठाकर स्वयं खूब रोती थी और उसको समझाने का प्रयास भी करती थी। आनंदराव, दोनों बहनें और उनके बच्चे बाजू में बैठकर रोते रहते थे, लेकिन उनमें से एक भी कुछ नहीं बोलता था। कुछ दिनों बाद सूबेदार जीजाबाई को साथ लेकर गोरेगांव को चले गए। सूबेदार की अनुपस्थिति में भी सतारा के घर में पहले की तरह ही नियमित रूप से पूजा प्रार्थना होती थी। प्रसाद बांटते समय सबसे ज्यादा प्रसाद भीवा को मिलता था, फिर भी उसका ज्यादा प्रसाद मांगने का आग्रह रहता था। माँ के देहांत के बाद उसने मेरी माँ का हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, इस तरह का आग्रह करना शुरू कर दिया था। एक बार भीवा ने उसी प्रकार की जिद की तो बहन ने भीवा को समझाने की बड़ी कोशिश की। उद्देश्य ये था कि भीवा को इस तरह माँ की याद नहीं करनी चाहिए, लेकिन भीवा सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर बड़ी बहन ने उसको पीट दिया। भीवा नाराज होकर घर से बाहर चला गया। वह कुछ देर बाद घर लौट आएगा जानकर सबने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शाम होने तक भीवा घर नहीं लौटा। तब सभी लोग घबरा गए और उसको खोजने लगे। उन्होंने सभी परिचितों के घरों में खोजा, पूछताछ की, लेकिन भीवा का कुछ पता नहीं चला। बुआ ने आवाज़ देकर बुलाना शुरू किया। शायद वो आवाज़ सुनकर आ जाए, ऐसा सभी को लग रहा था। इसलिए मीरा बुआ आंगन में आई और उसने भीवा को घर लौट आने के लिए जोर से आवाज़ लगाई। तू किस लिए चिल्ला रही है? कहते हुए भीवा घर के सामने वाले पीपल के पेड़ से नीचे उतर आया। तब सभी की चिंता दूर हुई। गुस्से में तुम लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए, कहते हुए पाँव पटकते हुए भीवा घर में आया। तब तक भोजन का समय बीत चुका था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।